नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। ये हमारा बिहार पुलिस जो CSBC के द्वारा लिया जाता है, ये CSBC ये संस्थान है, ठीक है, जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और इसी के माध्यम से अब तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं सिपाही भर्ती के, वो सारे का एग्ज़ाम लेने का दायित्व इन्हीं को दिया गया है और आज भी ये ही एग्ज़ाम ले रही है। तो जो CSB का जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न जिसे ये प्रश्न पूछते हैं, तो इसी को हम देखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार पुलिस जो एकदम एग्ज़ाम से क्वालिफाइंग है और किसी को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होते हैं फिजिकल, और फिजिकल के बेसिस पे ही आपका मेरिट तैयार होता है। तो एग्ज़ाम को उतना डिफ़ॉल्ट नहीं लेना है, ये बहुत ही आसान होते हैं। इसका प्रश्न के लेवल भी बहुत ही आसान होते हैं और जिसको कोई भी अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षित है, थोड़ा बहुत इसको नॉलेज है आसपास के बारे में, तो वो इसको अच्छे से कवर कर सकता है। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, ये मेरा इससे पहले हम 8 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये मेरा 9th वीडियो है, ठीक है। तो ये 9th वीडियो में जो हम देखेंगे कि इसका जो अब तक जो हम देखे हैं कि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसके साथ ही कुछ इंग्लिश और हिंदी के साथ मैथ के भी प्रश्न आ रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश का जो प्रश्न है वो तो इसमें नहीं दिया है, अभी हम लोग सिर्फ GK GS के ही प्रश्न को देख रहे हैं। लेकिन ऐसा मान के चले कि अगर आपको ये सारे सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको जो भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम आएंगे उसमें आगामी जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें आपके इसमें से लगभग 60 प्रश्न हूबहू इन्हीं प्रीवियस ईयर से आएंगे। और ये अगर आप 60 प्रश्न को कर लेते हैं कवर, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही आसान होगा। और आप लोग इससे पहले जो भी अगर इससे पहले नहीं देखे हैं कोई भी इससे पहला सीरीज, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट बना दिया गया है बिहार पुलिस कोचर बैंक के नाम से, और आप लोग वहां से बना सकते हैं। ये सभी अपने ही चैनल पर उपलब्ध किया गया है, तो आप इन चैनलों के माध्यम से जाइए और अपने वीडियो को देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने 9th वीडियो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर जो एग्ज़ाम हुए थे 18 सितंबर 2016 को किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो इनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। और देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन सब है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम प्रश्न के लेवल को देखते हैं। प्रश्न देखिए, देश में छोटे किसान वैसे किसान को कहा जाता है जिनके पास जो क्षेत्र है, मतलब छोटे किसान किसे कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न यही है कि छोटे किसान किसे कहते हैं। तो जिनके पास जो ज़मीन होगा वो 1 से 2 हेक्टेयर होगा। तो जो जिनके पास ज़मीन होगा 1 से 2 हेक्टेयर वो छोटे किसान में आएंगे, और 1 से जिनके पास कम होंगे वो सीमांत किसान में आएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1854 से लेकर 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया। ये क्रीमियन युद्ध जो थे ये रूस और तुर्की के बीच लड़े गए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो क्रीमियन युद्ध है ये रूस और तुर्की के बीच लड़े गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी जिसकी एक श्रेष्ठ कृति थी। मतलब ये जो लिखा है लास्ट सपर किसने लिखा है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो लास्ट सपर किसने बनाया था, ये चित्रकारी किनके है, ये है लियोनार्डो दा विंसी। ये बहुत ही फेमस है, इनका एक मोनालिसा का भी पेंटिंग बहुत फेमस है, जो आपके अगले प्रश्न में आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वराहमिहिर कौन थे। वराहमिहिर कौन थे, तो ये थे एक प्राचीन खगोलविद थे, ठीक है। इसको एस्ट्रोनॉमर भी इंग्लिश में कहते हैं। विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है। विभ्रंश घाटी कहाँ बनेगी, तो जहाँ 2 भ्रंशों के बीच जो होगा वो विभ्रंश घाटी बनेगी। जहाँ 2 भ्रंश होगा उसके बीच जो घाटी बनेगी वो क्या होगी, विभ्रंश घाटी। अफ्रीका के आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। अफ्रीका में जो आसवान डैम है उसको जो खुद झील बनाई है तो वो बनाई नासिर। आप लोग ध्यान रखेंगे, नासिर क्या है, ये झील है, कहाँ बनी है, तो अफ्रीका के आसवान डैम द्वारा बनाई है। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम जब लिखा तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं, उस समय 31 थे, अब ये बढ़ के 33 हो चुके हैं शायद। आप लोग इसे देख लीजिएगा कि अभी कितने न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग इसे कमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय 31 थे। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। मतलब जब बिंदुसार जो शासन कर रहे थे उसमें अशांति कहाँ थी, तो अशांति तक्षशिला में थी। मतलब यहाँ पे कुछ विवाद चल रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है।
अगर किसी नदी घाटी जो होती है वो चौड़ा हो रही है तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है पार्श्विक अपरदन। ठीक है, मतलब उसकी जो साइड से है जो अपरदन हो रहा है, भूक्षरण हो रहा है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रश्न सिंपल सा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? अगर कोई मरु मतलब मरुस्थल, ठीक है, अगर वहाँ का मृदा अपरदन रोकना है तो वहाँ पे वन रोपण करना पड़ेगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे रोका जा सकता है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि राजस्थान में भी वनारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और वहाँ के जो भी है उसको दूर किया जा रहा है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में तेल की जो है रिफाइनरी कहाँ पे किया गया है, तो यह है डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है, तो ये असम में है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, प्रथम कहाँ पे है, डिगबोई असम में। अगला प्रश्न, गंधार कला किसका मिश्रण था? तो गंधार कला जो है किसका मिश्रण है, तो यह मूर्ति कला और भारतीय और यूनानी शैली का। ठीक, मतलब मूर्ति जो कला है वो भारतीय और यूनानी की जो शैली है इसका मिश्रण क्या होगा, वो गंधार कला होगा। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गवान किसके राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? जो मोहम्मद गवान है किसके राज्य के थे, तो ये थे बहमनी शासक के। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहमनी शासक में कौन थे, गवान, ये वकील भी थे और वजीर भी थे। अगला प्रश्न, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है? ठीक है, तो ये कौन सा है, तो यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक। जब कीमत की बात आएगी तो कीमत आएगी। ठीक, अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं वह उत्पाद एवं आय विधि द्वारा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्पाद एवं आय विधि द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन है, फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? जो फासिज्म है किस प्रकार की, तो ये एक दलीय। आप लोग ध्यान रखिएगा, फासिज्म मतलब एक दलीय प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था? वो डी अल्मीडा था। आप लोग ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली कब भारत आया था? तो ये 1498 में आया था, सॉरी 1498 हो। ठीक है, कौन आया था? तो वास्को डी गामा। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम के लिए उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि। ठीक, अगला प्रश्न, तटीय मैदान और उत्तर मैदान के भारत के मैदान में कौन सी उत्कृष्ट मृदा है? जो तटीय मैदान है और उत्तर भारत के मैदान है वो जलोढ़ मृदा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? इसको कहती है जलभर या फिर जल भृत। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? ये कौन होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा में को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन दिया जाता है। अगर 14 दिन में धन विधेयक को राज्यसभा पारित नहीं करता तो वो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। ठीक है, इस पर लोकसभा का अधिकार होता है धन विधेयक पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल कौन होंगे? तो ये होगा दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन जो भी लोकसभा और राज्यसभा है, और इसके साथ विधानसभा। आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं थे, लेकिन विधानसभा के होते हैं। मतलब विधानसभा कहाँ होगा? तो राज्य में होंगे। और केंद्र में कौन है? तो ये है दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की बात की गई है, तो कौन सी है? वह है रैंड। आप लोग ध्यान रखेंगे, रैंड। अगला प्रश्न, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के समय किया गया था। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस जो एक ट्रेन का नाम है, गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी के संबोधन करता है? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100 वर्ष के पूरे पर शताब्दी एक्सप्रेस का शुरू किया गया था।
₹1 के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ₹1 के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा। बाकी जो भी नोट है वो आरबीआई के द्वारा, लेकिन ₹1 का नोट जो भी है, नोट हो या फिर सिक्का हो, वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। कलकत्ता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कलकत्ता और दिल्ली NH2 नेशनल हाईवे संख्या जो 2 है इसके द्वारा जुड़े हैं। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो यह है पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे सूखा है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत के दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली 1957 से शुरू की थी, ये ध्यान रखेंगे आप। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो ये 23% है, लेकिन अभी अब बढ़ चुके हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ क्या है? तो शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। आप लोग ध्यान रखेंगे, आने वाली सौर विकिरण। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, टेरा रोसा का क्या अर्थ है? तो इसका होता है लाल भूभाग। ठीक, लाल भूभाग वाला जो क्षेत्र होगा उसको टेरा रोसा कहेंगे। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? ठीक है, तो इसमें कौन होगा? इसमें से केवल संवेग सुरक्षित होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। इसको मैडम बेकुरल बोलते हैं, मैडम हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन के, और छोड़ते कब है? कार्बन डाइऑक्साइड तो श्वसन के द्वारा, और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न, रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों? तो रबर से स्टील अधिक लचीला इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबल में विकृति का अनुपात अधिक है। ठीक है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते में समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गति ऊर्जा, अगर ट्रक और उसमें बात किया तो कम गति ऊर्जा है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? एक जब पहाड़ी पर चढ़ता है वाहन तो उसका क्या रखता है? तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है वह श्रृंखला बंधन। हम लोग तार किस में जोड़ते हैं? तो श्रृंखला सीरीज में जोड़ते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कंप्यूटर गणनाएं करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, आप लोग ध्यान रखेंगे, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उत्तरदायी होता है। MCB जो लघुपथन के मामले में विद्युत को पूर्ति को काट देता है, किस धारा पर काम करता है? तो वह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, MCB धारा के चुंबकीय पदार्थ पे। अगला प्रश्न है हमारा, सभी अम्लों को साझा तत्व कौन सा है? तो सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयाँ की शीशिया को सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है? सिलिका जेल, तो ये नमी को सोखने के लिए। हम लोग जब भी देखते हैं कोई सामान खरीदते हैं उसमें सिलिका का एक जेल का एक छोटा सा पाउच रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वो नमी को सोखता है जिससे वह सामान खराब नहीं होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? आप लोग ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वह उभयधर्मी अम्ल है। वेग किस प्रकार की राशि है? तो वेग हम सब जानते हैं सदिश है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है कौन होता है? तो वह हाइड्रोजन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है। ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो दांत व हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट उपलब्ध रहता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। कौन सा द्रव ग्लास में रखने के ऊपर और बढ़ता है? तो ये द्रव हीलियम। जब हीलियम रखेंगे तो क्या होगा? ऊपर की ओर बढ़ेगा। अस्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनाई जा सकती है? तो अस्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनाएगी? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो। जब परावर्तन सतह की दूरी से कितना हो? 17 मीटर की दूरी पे हो, तब वह अस्पष्ट सुनाई दे सकती है। कीट किस समुदाय से संबंधित है? तो कीट, इससे पहले एक और क्वेश्चन था कीट के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, वो अर्थोपोडा था और इसमें भी अर्थोपोडा है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। गैमीट की शुद्धता
का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। गैमिट, और पिछले हम लोग जो देख रहे थे उसमें प्रश्न था, इसमें भी है मेडल ने। ठीक है, तो गैमिट किसने किया है? तो मेडल ने किया है। ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार, और आप लोग से अनुरोध है कि आप सभी लोग, ये जितने भी सीरीज है, ये मेरा 9th वीडियो चल रहा है। इससे पहले 8 वीडियो हम करवा चुके हैं। 8 वीडियो मतलब 8 बार जो एग्ज़ाम लिया गया है CSBC के द्वारा, वो सारे प्रश्न हम करवा दिए हैं। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग वो सारे प्रश्न एक बार अवश्य जरूर देख लें। चलिए, तो फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग 22 अक्टूबर 2017 को एग्जाम हुए थे, उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग इतना पे समाप्ति करते हैं। जय हिंद।